मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 91। Since P and Q are in partnership, sharing profits in the ratio of 5:3, they admit R into the firm, R paying a premium of 1 lakh for 1/4 share of the profits, as between themselves P and Q agree to share future profits and losses equally. Pass entries. तो R जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, तो उसका एंट्री तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 lakh। So goodwill brought in by new partner in cash। ठीक है, अब ये जो गुडविल है वो क्रेडिट होगी ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो वो हम देख लेते हैं कि उनका किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना होगा, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 1 लाख। अब देखेंगे किसने किसने सेक्रीफाइस किया है। सो ओल्ड रेशो है 5:3। पी एंड क्यू के बीच में, फिर पी एंड क्यू ने एग्री किया है फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वल। तो देखो ओल्ड रेशो है 5:3, आर का शेयर है 1/4। अब रिमेनिंग शेयर क्या होगा, आर का देने के बाद बचेगा हमारे पास 1 - 1/4, सो 3/4। अब उसमें पी एंड क्यू का हाफ हाफ है, सो पीज न्यू शेयर 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 हाफ, सो 3/8। ऐसे क्यू का होगा 3/4 का हाफ, 3/8। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा बिटवीन पी क्यू आर 3/8, 3/8, 1/4। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 3:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो पी का है ओल्ड 5/8 माइनस 3/8, 2/8। क्यू के लिए है 3/8 माइनस 3/8, 0। तो ओनली पी ने सेक्रीफाइस किया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू पीज कैपिटल। तो गुडविल क्रेडिटेड टू पीज कैपिटल अलोन या पीज कैपिटल ओनली
as he has alone sacrificed. केवल पी ने सेक्रीफाइस किया, इसलिए पी को ही वो गुडविल का अमाउंट दिया गया है पूरा। क्यू ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, ना उसने सेक्रीफाइस किया ना उसे गेन हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 91 डन। तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 92, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 6:9. They agree to admit Z into partnership, who brings 1 lakh in cash for his capital and goodwill. तो गुडविल के लिए सेपरेट लेकर आया है, 1 लाख वो लेकर आया कैपिटल के लिए। गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच वर 30,000। 8,000 का लॉस है, 20,000 का प्रॉफिट, 38,000 का प्रॉफिट। एक्स वाई जेड विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द इक्वल प्रोपोर्शन पास एंट्रीज। तो पहले गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो गुडविल इक्वल्स 1.5 years of purchase multiplied by average प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। तो 30,000 माइनस का 8,000 प्लस 20,000 प्लस 38,000 डिवाइडेड बाय 4। तो 30,000 माइनस 8,000 प्लस 20,000 प्लस 38,000, 80,000 डिवाइडेड बाय 4, 20,000। तो 1.5 इंटू 20,000, 30,000। अब इसमें जेड का शेयर, वो तीनों इक्वल डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1/3 है जेड का। सो जेड शेयर इन गुडविल 30,000, 1/3, सो 10,000। ओल्ड रेशो है इनका 6:9। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो 6:9। न्यू रेशो 1:1:1, बिकॉज इक्वल वो रेशो उनका है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो will be old share
minus new share. So x का ओल्ड शेयर है 6/15 minus 1/3. So 1/15 y के केस में 9/15 minus 1/3. फोर अपॉन 15. So 1:4. तो अब जनरल एंट्री करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल 1 lakh टू प्रीमियम फॉर गुडविल. तो 1,10,000. Z brought in capital and goodwill in cash. So premium for goodwill 2x capital 2y's capital account. So goodwill credited to old partners in their sacrificing ratio. That is 1:4. So 2,000 and 8,000. Question done.